खुद भी अंतिम संस्कार किया। यूपी में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना के मामले थमते नहीं दिख रहे। पिछले 24 घंटे में राज्य में 31,165 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,62,474 पर पहुंच गई है, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में इस बीमारी की वजह से 357 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिनमें लखनऊ में 3004, कानपुर में 1206 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने यूपी में पहले से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया है और इसी दौरान पहले की तरह सभी पाबंदियां लागू रहेंगी और जरूरी सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। लगभग 3 महीने में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स से पहले जापान में एक टेस्ट मैराथन का आयोजन किया गया ताकि कोरोना काल में बचाव के इंतजामों की तैयारी को परखा जा सके। वैसे तो ओलंपिक्स पिछले साल होने थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से उन्हें टाल दिया गया था और अब उनकी नई तारीख 23 जुलाई है। ओलंपिक्स जैसा खेलों का महाआयोजन और ऊपर से महामारी का साया, ऐसे में इंतजामों में कोई कमी न रहे, इसलिए जापान के साप्पोरो शहर में टेस्ट मैराथन का आयोजन किया गया। इशारा मिलते ही उन्हें दौड़ लगानी शुरू की और शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरते हुए वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। मैराथन में दूसरे देशों के एथलीटों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के नियमों में रत्ती भर की भी ढिलाई नहीं बरती गई। ना आए, इसलिए टेस्ट मैराथन में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए दर्शक दूर दूर तक नजर नहीं आए। वैसे तो मैराथन के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट जाती है, लेकिन ओलंपिक्स के आयोजकों की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वो मैराथन देखने के लिए न जुट। यूपी के बुलंदशहर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पंचायत चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। इस महामारी की वजह से राज्य में कई पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव के लोग जीत की खुशी मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। ना किसी ने मास्क पहना और ना ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाई। एक साथ पूरा गांव विजय जुलूस में शामिल हो गया। इस जश्न में डूबे लोग कोरोना के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह दिखे। हद तो तब हो गई जब बच्चों के भी बाहर निकलने पर किसी ने नहीं टोका। इतना ही नहीं, उन लोगों ने जगह जगह रुककर खूब डांस भी किया। खबर है कि कुछ लोग इतने जोश में आ गए कि उन्होंने वहां फायरिंग भी की। बाद में इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई न होने से कोरोना मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य ठहराया और अदालत की नजर में ऐसी हालत में हुई इन मौतों को नरसंहार बताया। जजों की इस तल्ख टिप्पणी पर सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू और अस्पतालों में किए इंतजाम का ब्यौरा शामिल है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी ऑक्सीजन संकट से जान गंवा रहे मरीजों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर